हमने अंकल से पूछा कि कितने की है, कहते 750 की। अच्छा, हमने कहा कम करे, कहते ठीक है 1500 दे दो 2 रोज का। हम दे आए, हमें लगा उन्होंने कम कर दिया। कुछ भी क्या हो रहा है यहाँ पे लाके मुझे पता है कब काफी पहले से बंद करवा दिए। हाँ। आते रहो। तो जी आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि महानूर का हुआ था सरप्राइज़ ब्राइडल शावर, और उसका ब्राइडल शावर दिया था उसकी आंटी ने, जो कि दिया आंटी हैं, साइदा सिस्टर हमारी। तो उनकी तरफ से ये सरप्राइज़ इवेंट था जो कि अब मैं आपको आगे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने दिनों के बाद व्लॉग आ रहा है, तो भाई मानो की शादी थी और मैं मानो की मदर हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिसकी वजह से बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं हो सके। सॉरी, व्लॉग शूट हो सके थे बट एडिट नहीं हो सके। अब इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता मैं एडिट करके आप लोगों के साथ सारे इवेंट्स थोड़े थोड़े करके शेयर करूँगी। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये जनाब महानूर की शादी की अभी प्रिपरेशन का था। लास्ट डेज बिल्कुल करीब 1-2 दिन पहले का वीडियो है। हम लोग निकले थे मार्केट, मेहंदी का कुछ सामान लेना था, तो बच्चों के साथ हमने खाई यहाँ पर मज़ेदार सी कोई कटोरी चाट थी, पता नहीं इस तरह का कोई था, कटोरा चाट थी, बहुत मज़े की थी। बहरहाल गोलगप्पे खाए क्योंकि भूख लगी हुई थी, निकले थे, बहुत सारे काम थे। मानो की ढोलकी की तैयारियां चल रही हैं, मायों की तैयारियां चल रही हैं। अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी महानूर के। आपने व्लॉग स्किप नहीं करने, बहुत दिनों के बाद अब व्लॉग आ रहा है तो अब स्किप नहीं होगा, टाइम के साथ व्लॉग अपलोड हो जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम आए हैं महानूर के साथ। हाँ। सर ने हमें इनवाइट किया स्पेशल। वहाँ पे मैंने इसको कहा अंग्रेजी में बात करनी है हमने ना। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मानो का जो टेस्ट है वो भी पास कर लिया मानो ने, तो उसी खुशी में मेरे ख्याल में उन्होंने आज हमें इनवाइट किया। तो अंग्रेजी तो हमें बहुत अच्छी आती है, मैंने इसको कहा है, मैंने कहा वो बात करें तो आपने अंग्रेजी में जवाब देना है। ठीक। हाँ। मेरी तो वैसे बहुत अच्छी है। हाँ। और मानो आप भी सलाम कर लें, सामने आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब? ठीक ठाक हो? खुश हो? खुश हाँ। रहो। चलें अभी देखते हैं, अभी तो गाड़ी में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, अंदर जाके देखते हैं कि क्या होता है, फिर आपको भी दिखाते हैं। अंग्रेजी में कैसे करूंगी? Foreign Institute is a very good ABCD EFGH। ये मंसूर साहब बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी। QRSTUV पूरे उसमें बोलते जाना है, बस कुछ भी बोलो। अच्छा ठीक है। आप मैं अगर ना बोले आज आप, फिर हैं? अगर आज आप ऐसे ना बोले, ये मैं आपस में बोलता हूँ, उधर थोड़ी बोलूंगा। चलें जी, ये तो हो गया मजाक। तो अभी चलते हैं, सर को कॉल कर रहे हैं तो सर बताएंगे। वो एक ड्रामा लगता था पुराने जमाने में, सिंधी ड्रामा, उसका नाम था मलाखड़ा। हाँ। तो वो एक अमेरिका से बंदा आता है और एक यहाँ पे 2 नंबर बंदा होता है, जो इसने देहातियों को ना बेवकूफ बनाया होता है। हाँ जी। तो उसको ना अंग्रेजी आती नहीं है, तो वो पैंट शर्ट पहन के उनको कहता है 84, 86, 85। अच्छा, अब वो जो बेचारा अमेरिका से आता है वो उसको अच्छी है, ज़ाहिर है उसकी इंग्लिश अच्छी होती है। तो वो अब जब बैठते हैं मलाखड़े के अंदर, मलाखड़ा कहते हैं मुकाबला सराकी में, तो बुजुर्ग बैठ जाते हैं जिनको अंग्रेजी का पता ही नहीं होता, तो वो जनाब दोनों साइडों से बैठ जाते हैं जज बन के। तो वो बेचारा पूरा उसके अंदर ना वो बताता है गुलाम रसूल, और वो जो है ना ये मिल्क पीता है, दूध पीता है, ये सारी ऐसी चीजें ना। तो उसकी जब बारी आती है ना, तो उसका नाम होता है मिस्टर जैक्सन। मिस्टर जैक्सन जो है ना वो कहता है 84, 86, 87, 88। तो जब वो जजमेंट करते हैं ना, तो वो कहते हैं सही जो अमेरिका से आए हैं सही, इन्होंने उर्दू के लफ्ज भी बोले हैं, इन्होंने गुलाम रसूल बोला है। नाम होता है हाँ, हाँ, इन्होंने मिल्क बोला है, हालांकि मिल्क ये सिंधी में भी वो मतलब उनको मिल्क का पता होता था, वो समझते हैं इंग्लिश के लफ्ज नहीं उर्दू में है। अच्छा। इन्होंने 2-3 लफ्ज उर्दू में बोले हैं, और जो हमारे जैक्सन साहब हैं इन्होंने जो है वो पूरे की पूरी अंग्रेजी बोली, उसमें उर्दू को मिक्स नहीं किया है। इसलिए वो जैक्सन साहब मलाखड़ा जीत जाते हैं। जैक्सन साहब विनर। तो मंसूर साहब भी देखो आज ऐसे मलाखड़े में जीतेंगे। तो हम भी मलाखड़े के अंदर हम भी ऐसी अंग्रेजी बोलेंगे, ठीक है? मानो समझ आई है? मानो के साथ मानो को मुकाबला समझ आई करेंगे। है? मानो की तबीयत, मानो बड़ी अभी पता नहीं किधर बिजी है। मेरी डील चल रही है, क्या कोलैबोरेशन डील चल रही है। ओके। बिजी लड़की है भाई ये, अब सेलिब्रिटी है हमारी। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मानो से बात करने के लिए भी। हमें भी लेनी पड़ती है। हाँ चले। ऐसे नहीं बार सर को कॉल की है? सर को मैंने मैसेज किया, सर ये हम इधर आए हैं बाहर, आज सुबह बारिश हुई है ना, इसलिए गाड़ी के
शीशे के ऊपर ना सारे कतरे हैं बारिश के पानी के ना। मौसम रात को बड़ा प्यारा था, तो अभी हमने यहाँ जाना है अंदर। तो जी आ गया था महानूर का आइट्स का रिज़ल्ट, जो कि टेस्ट होता है, लाजमी देना पड़ता है आपको यूके जाने के लिए। तो उसका टेस्ट माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे से क्लियर किया, अच्छे से तैयारी की। और अब आज था उसका छोटा सा इवेंट, सर ने इसको सर्टिफिकेट भी देना था और उन्होंने हमें बुलाया हुआ था। हमें पार्टी दी थी छोटी सी, और भी बच्ची आई हुई थी, उनकी मदर्स भी आई हुई थी। तो मंसूर और मैं भी इनवाइटेड थे मानो के साथ। तो यहाँ पर हम बैठे थे क्योंकि फैमिली की बच्चियाँ थी और भी फैमिली थी साथ हमारे, तो मैं सबको नहीं दिखा सकी। बट ये बहुत प्यारी जगह थी हमारे मुल्तान में, न्यूयॉर्क सिटी के नाम से आई थिंक ये पिज़्ज़ा शॉप है, बहुत अच्छी थी। और ये है मानूर के सर, जो कि बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी करवाई मानो की बहुत कम टाइम में। और बस ही मानो ने क्लियर कर लिया था टेस्ट और हम लोग वापस आ गए थे। और जनाब ये है महानूर का ब्राइडल शॉवर, जो कि कोई स्पेशल जगह पे था। मुझे इस जगह का नाम बिल्कुल नहीं पता क्योंकि ये आर्मी के अंडर था ये पूरा एरिया। तो मैं इसका नाम अगर मुझे पता भी होता तो शायद मैं ना बता सकती, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आर्मी फैमिलीज़ ही अलाउड होती हैं, सिविलियंस को यहाँ पर अलाउड नहीं करते। तो यहाँ पर रखा था जी हमारी साइदा सिस्टर ने महानूर का बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त इवेंट, जो कि था उसका ब्राइडल शॉवर, और दिया था उसको सरप्राइज़। मानो की आंखों पे पट्टी बंधी थी, कुछ नहीं दिखाया गया, पूरे रास्ते उसकी आंखों पे पट्टी बंधी रही। जब हम लोग जगह पे पहुँचे, सेटअप पे पहुँचे, तो वहाँ जाके आंखों से पट्टी खोली गई। तो हम सब बहुत एक्साइटेड थे। तो आप भी हमारे साथ पूरा व्लॉग देखिए, बहुत एंजॉय करेंगे आप। आंखें बंद, कुछ नहीं पता मुझे कुछ भी क्या हो रहा है यहाँ पे लाके। मुझे पता है कब काफी पहले से बंद करवा दिए। हाँ जी, मैंने रास्ता नहीं देखा। मैं दिया आंटी ने काफी पहले से ही बंद करवा दिए। अच्छा रास्ता भी नहीं दिखाना, रास्ता भी नहीं, बंद थी आंखें नहीं, पूरे रास्ते। चलो सही है। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं मुझे कहाँ लाके खड़े। आंखें तो वो नहीं हो रही, दब तो नहीं रही आंखें। मैंने बंद की हुई आंखें ताकि लाइसेंस। चलो सही है, सही है। और जी यहाँ पर महानूर का भाई जो है ये कबीर अहमद, जिसने अपनी मम्मा के साथ मिलकर ये सारा इवेंट प्लान करवाया। और जनाब यहाँ पर आंखों पे पट्टी खुलेगी मानो के, और अभी तक उसको नहीं दिखाया जा रहा था कि सामने क्या है, क्या सेटअप है। और यहाँ पर जनाब ब्राइड टू बी की जो स्लैश होती है वो लगाई जा रही है। तो ये मानो को लगाएंगे और जनाब उसके बाद मानो की आंखों से खुलेगी पट्टी। और जिस दिन ये इवेंट था उस दिन बड़ा अच्छा वेदर था, बिल्कुल गर्मी नहीं थी, मौसम बहुत अच्छा था। ओपन एयर ही हम लोग बैठे हुए थे और ये जगह बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल पास में दरिया भी था। और इन्होंने ये बहुत प्यारा, मैं आपको सेटअप दिखाऊं, ब्राइड टू बी का, जो कि मेरी सिस्टर की, उनकी फ्रेंड थी रमशा, उनका और कबीर का मिलकर ये माशाल्लाह आप सब ने जो इतना अच्छा मानो को सरप्राइज़ दिया। तो आप सबका बहुत बहुत मेरी तरफ से वंस अगेन थैंक्स, क्योंकि हमें बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत इन्जॉय किया था। और माशाल्लाह मेरी बहन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की थी, तो उसके लिए थैंक यू तो बनता है। और जी यहाँ पर मानो की आंखों से पट्टी खुल गई थी और मानो बहुत एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा था ये सारा कुछ। और यहाँ पर जी मलाइका भी बड़ा एंजॉय कर रही थी और मलाइका माशाल्लाह माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ पर जनाब मलाइका ने महानूर की तस्वीरें वगैरह ली, हमारे पास फ़ोटोग्राफ़र भी मौजूद था। जाहिर सी बात है इवेंट हो और उसको अच्छे तरीके से आप फ़ोटोग्राफ़ी ना कराएं तो ये भी अच्छा नहीं लगता। और इधर देखें जनाब बहुत ही प्यारी ओपन एयर इन्होंने सिटिंग पे इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। और ये गिफ्ट्स रखे हुए थे जो कि कुछ गेम वगैरह करवाने का इनका प्लान था, वो भी आपको लास्ट में दिखाऊंगी। बड़ी मज़े की गेम खेली थी, तो उसके लिए गिफ्ट्स भी पैक हुए हुए थे, कप थे, चॉकलेट्स थी, टॉफ़ियाँ थी और बहुत प्यारे ये झुमके थे, जो कि गेम्स के बाद जो भी विनर होगा उसको दिए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि सारी साइदा सिस्टर की सहेलियां थी, उनकी फ्रेंड्स आई हुई थी, बच्चियां थी, तो सब कैमरे में नहीं आते, तो मैं इस वजह से ज़्यादा लोगों को नहीं ले पाई। बट बहुत मज़ा आया था, काफ़ी लोग आए हुए थे। और यहाँ पर जनाब बच्चों का चल रहा था शूट और अबू ज़र हमेशा की तरह एक्टिंग करते हुए, हमेशा ये फ़नी एक्टिंग करता रहता है जब भी कैमरा ऑन होता है। तो बहुत 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 मज़ा आया था और मानो बहुत खुश थी। ज़ाहिर सी बात है जो ब्राइड होती है और बेटियाँ ख़ास तौर पे मुझे लगता है कि उनको स्पेशल फ़ील कराना बहुत ज़रूरी होता है। और बस यही सोचकर साइदा सिस्टर ने मानो को स्पेशल फ़ील कराने के लिए ये प्रोग्राम, ये इवेंट ब्राइड टू बी का उन्होंने रखा, क्योंकि मानो का बिल्कुल प्लान नहीं था, कोई भी ब्राइडल शॉवर करने का बिल्कुल प्लान नहीं था। बट जब दिया आंटी ने उसको सरप्राइज़ दिया तो वो बिल्कुल खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसको बस बोला गया था कि आपने रेडी होके आ जाना है। और यहाँ पर जनाब केक कट हो रहा था हमारी ब्राइड टू बी का। तो जनाब मानो बहुत खुश थी क्योंकि मैंने उसको मना किया था कि हम ब्राइडल शॉवर वगैरह बिल्कुल नहीं करेंगे, बस ढोलकियाँ करेंगे, मायों करेंगे और मेहंदी बारात वलीमा तो होगा ही होगा। बट ब्राइडल शॉवर उसके नसीब में था शायद,
तो उसको जनाब मिल गया सरप्राइज। साहिदा ने बहुत मज़े का सरप्राइज दिया। आते रहो। तुम्हें कुछ गाड़ी बस मैं उतार रख ही रही हूँ वापस। तुम्हारा फोन में यहाँ रखो। दोबारा कर लेंगे। टिश्यू थे भाई। तो जी एक बार तो मलाइका ने मानो को केक खिला दिया, बट उसकी पिक्चर अच्छी नहीं आई थी, तो यहाँ पर फोटोग्राफर ने कहा कि एक दफ़ा फिर से केक खिलाएं और फिर से फ़ोटो बनवाएं। तो यहाँ पर वही कुछ हो रहा था। और यहाँ नीचे उतर के बहुत ही खूबसूरत पीछे कोई लोकेशन थी, बहुत कोई कमाल लोकेशन थी। यहाँ पर चल रहा था मानूर का फ़ोटोशूट। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, बहुत मज़े की जगह थी। और जी खाना वाना सब ने खा लिया था, और ये था जनाब खाने के बाद का क्लिप, क्योंकि खाना खाते हुए मैं वीडियो नहीं बना पाई। हेलो गाइस, यहाँ पे आए हुए हैं मानूर के ब्राइडल शावर पे, और बहुत ज़्यादा जो है वो थक गए हैं। हाँ, एंजॉय नहीं किया। मेरे मोटापे पे गौर नहीं करना किसी ने। मोटापे पे कोई गौर नहीं कर रहा। ये देखिए खाने की मैं कंडीशन दिखा रही हूँ। तो बड़ा ऐसे थकावट वाला सीन हो गया। सुस्ती हो गई खाना खा के। खाना खा के सुस्ती हो गई, अच्छे खासे एक्टिव थे। हाँ, अभी यहाँ पर उधर बोटिंग सब उधर बहुत मोटी आई है। प्यारा लग रहा है, नहीं मोटा लग रहा। मेरी माँ को मैं हमेशा प्यारा लगता हूँ, हाँ लेकिन मैं बहुत मोटा हूँ। मोटा नहीं है भाई। मुझे कोई वजन कम करने के घर बैठे कमरे में बैठ के वजन कम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। करना पड़े। बस फिर बेटा सुकून से फैलते जाओ, फिर फैलते जाओ। बस कल रात में सोच रहा था अकेला बैठा ना। हाँ, अब मैं अकेला बैठा हूँ, मोबाइल यूज करते करते मैं मोबाइल साइड पे रखा है। अच्छा बैठे सोच रहा हूँ, मैंने कहा ऐसे मैं रोड पे जा रहा हूँ, हाँ, ऐसे मैं जा रहा हूँ तो गाड़ी के ऊपर या बाइक पे जिसके ऊपर भी नहीं जा रहा, ऐसे आगे कोई ऐसे पैकेट सा बिल है, उसको मैं खोलूँ तो उसमें ऐसे कोई 2 करोड़ पड़े हो। बदतमीज। मैं कहता हूँ मजा ऐसा क्यों सोचते हो आप? ये सोचो कि मैं अपने बलबूते पे इतने पैसे इकट्ठे करूँ। अपने बलबूते से पैसे कमाना बड़ा मुश्किल है। नहीं है, हाँ? नो, ज्यादा आसान है। कुछ नहीं है, मेहनत हम करते मैं हैं। बताऊं, अगर ऐसे मिल भी मेहनत जाएंगे, हम करते सुनो हैं। ऐसे मिल जाते हैं पैसे, वो कितने दिन चल जाएंगे आपके, भाई हम उसको जब तक हम आप एक उसको- माइंड नहीं यूज अब करोगे आप अपना। समझ नहीं रही, मैं उसको किसी कारोबार में इन्वेस्ट काम वो करो जिसके अंदर आप खुद कमाते हो ना। जब आप खुद, मेरे अब्बू कहते थे कि जब आप खुद अपने पैसे जमा करते हो ना कमा के, वो कहीं नहीं जाते आपके। उधर सारे बोटिंग करने गए हैं और हम इधर बैठे हैं। फ्यूल मिल गई सर उनको ना। हाँ चलो, वो बता, वो बैठे हैं ना आर्मी वाले हैं, वो बता देंगे। यहाँ पे कोई बड़ी खूबसूरत जगह है, आर्मी वालों ने बनाई हुई है। अच्छा, बोटिंग के लिए और पिकनिक वगैरह के लिए बनाई हुई है। लेकिन एंजॉय किया है हमने, बहुत मजा ये आया। है प्राइवेट, सिर्फ मतलब जिनकी सोर्स वगैरह है या जिनके जो आर्मी में है वो आ जो सकते आर्मी हैं, में है वो जो है उनको अलाउ करते हैं, अदरवाइज पूरी सारी सिविलियंस को नहीं करते अलाउ। इसलिए आपको हम लोकेशन भी नहीं बता सकते क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? उतनी ऐसे कि अंदर से गलियों में से रोड। ओ नहीं भाई, हमें पता है बोंगा। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन ये वालिद साहब की कॉल भी आ। तो जी यहाँ पर अबूज़र और मैं मज़े की गपशप लगा रहे थे, और बाकी सब लोग गए हुए थे बोटिंग के लिए, क्योंकि मैं बोटिंग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी टांगों में दर्द था और मेरी कमर में दर्द था, जिसकी वजह से मैं बोट पे नहीं गई। और बच्चे गए थे, सब गए थे। और यहाँ पर जनाब अब सब इकट्ठे हो गए थे, बोटिंग शूटिंग करके आ गए थे, खाना पीना हो चुका था, और अब खेली जाएगी गेम, जो कि है ट्रुथ एंड डेयर। और उसकी सारी पर्चियाँ बनाई थी मलाइका ने, और ये जनाब सारे गिफ्ट्स ला के रख दिए गए थे टेबल पे। और अब चलेगा गेम काफ़ी लंबा चला था, बट मैं छोटे छोटे क्लिप ही ले पाई थी, पता नहीं कितना होगा। आप बस वो देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, बड़ा मज़ा आया था। हम सब लोग जो वहाँ पे रेडी थे, बैठे थे ना, उन्होंने बहुत इन्जॉय किया। सब फीमेल बच्चियाँ, हमारे जितनी दोस्त आई थी, सब ने बहुत इन्जॉय किया था। उड़ा दिए। चलो जी बताओ, पर्ची निकालें, जल्दी करें हम। अब पता चलेगा गुड़िया क्या कहती है। गुड़िया कॉन्फिडेंट, ठीक है। शादी में आई हुई खतरनाक आंटी की एक्टिंग गुड़िया बता कैसे करेगी। और जी गुड़िया ने बहुत ही ख़तरनाक आंटी की मज़ेदार से एक्टिंग भी की थी, जो कि बहुत फ़नी थी। बच्ची क्योंकि व्लॉग्स में नहीं आती, इसलिए मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई, बट मेरे ऊपर आया था कि आप ये बताएं कि मैं पागल नहीं हूँ। तो मैंने वो वाली एक्टिंग जो की थी वो महानूर के व्लॉग्स में आपको दिखेगी। और जनाब यहाँ पर हमारा जो गेम था, काफ़ी देर खेलने के बाद ख़त्म हो गया था फाइनली।
और यहाँ पर हमारी रिमशा सिस्टर जिन्होंने साइदा बाजी के साथ मिलकर इवेंट पूरा प्लान किया था, उन्होंने सबको मज़े मज़े के गिफ्ट्स दिए। मुझे मग मिला, बच्चियों को झुमकियाँ मिली, बहुत अच्छा लगा। और यकीन करें इतना अच्छा टाइम स्पेंड हुआ और मौसम इतना कोई मज़े का था, हल्की हल्की ठंड हो गई थी शाम में। और अब यहाँ पर हम लोग वापसी की तैयारी कर रहे थे और रात भी हो गई थी, तो सब अपनी अपनी गाड़ियों पर अब यहाँ से निकलेंगे और घर पहुँचेंगे। और इतना मज़ा आया ब्राइडल शॉवर पर। और यहाँ पर फिर मैं एक दफ़ा सबका शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच। हाँ जी, जो सामान लेने भेजा था ले आई है मेहंदी का। नहीं हम लोग गए, हमें नेट चाहिए थी, नेट गिफ्ट पैक करने के लिए ना। तो हमने अंकल से पूछा कि कितने की है, कहते 750 की। अच्छा, मैंने कहा कम करे, कहते ठीक है 1500 दे दो रोज का। हम दे आए, हमें लगा उन्होंने कम कर दिया। ये इतने बेवकूफ है, अंकल ने हालांकि कम नहीं किए, इनको लगा कि कम कर दिए। आज मैं थोड़ी देर बाद वहां से देखी, मैंने कहा 1500, मैंने कहा 700 700 1400 50 50 1500 पैसे तो पूरे नहीं। आइंदा इस लड़की को मैंने शॉपिंग करने नहीं भेजना भाई। कम क्या ये क्या कम कराया बेवकूफ, बल्कि कम थे। लास्ट टाइम जब मैं गई थी उन्होंने 350 का एक रोल बोला था मुझे। मेरे ख्याल से वो छोटे रोल से बड़े हाँ अच्छा, ये बड़े हैं, बस फिर ठीक है। पर जो भी हाँ एक्चुअली मलाइका ने करने सबके गिफ्ट्स पैक। हमें तो लूट लिया, लूट नहीं लिया उन्होंने, उतने ही लेने होते, आप बेवकूफ बन गए। पागल बना दिया। हाँ जी, आइंदा ख्याल करना। मेरी तरफ से बाहर गिरी। ये मेरे बच्चों के हालात हैं, आप देख लें। ये मेरे बगैर इसीलिए कहीं नहीं जाते, इनको इतना भी नहीं पता कि 750 और 750 1500 होता है। अब मेरी तरफ से बाहर गेरिंग करके आए हम। बस पता लग गया ना कितने समझदार हो। लल्ले, आइंदा नहीं भेजूंगी तुम्हें अकेले। हाँ चल मलाइका, कल के व्लॉग के बारे में बता मुझे, सॉरी कल के ब्राइडल शॉवर के बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत मजे का था सब कुछ, बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत ज्यादा मजे का था। स्पेशली वो बोटिंग पार्ट, और वो मैं नहीं कैप्चर कर सकी। आपके पास कोई वीडियो हो तो मुझे दो, मैं लगा दूंगी आगे लास्ट में। बोटिंग वाला और लाइक पूरा एरिया बहुत मजे का था। बल्कि इनके व्लॉग जाके खाना देखना, बहुत मजे का था, खाना बहुत मजे का था, बहुत अच्छा, सेटिंग जगह मानो। सबसे ज्यादा मजा मुझे गेम खेलने में है, हाँ क्योंकि जो मैंने डेयर्स लिखे थे ना सबसे बेस्ट थे। हाँ, अभी वो मैं इतने ज्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि सब व्लॉग में नहीं आते, तो फिर भी कोशिश की थी मैंने कि मैं थोड़ा बहुत क्लिप शूट कर लूं। लेकिन रियल में बहुत मजा आया था, बहुत ज्यादा मजा आया था। बहुत मजा आया था। बोटिंग वाला है कोई आपके पास पड़ा है? होगा, मुझे दे देना, मैं लास्ट पे लगा दूं, क्योंकि मैं बोटिंग नहीं करने गई थी, मेरे पाँव में शदीद पेन हो गया था, मेरा पाँव मुड़ गया था। जाना चाहिए था। हाँ मेरा पाँव मुड़ा ना, मैंने कहा ये ना मैं बोट पे बैठूं फिर मैं गिर जाऊं, इसलिए मैं गई नहीं, मैंने रिस्क नहीं लिया। तो बहरहाल बहुत मजा आया। और साथ ही मेरे व्लॉग एंड भी कर दें, इसको जरा थोड़ी देर बंद कर दें। मैं गाना ढूंढ रही थी। अच्छा अब व्लॉग एंड कर दें। Okay, so guys, don't forget to like, comment and subscribe. अल्लाह हाफिज। और आगे शादी के व्लॉग्स बड़े मजे मजे के आ रहे हैं। अभी तो ये ब्राइडल शावर था, आगे ढोलकियां और भी आएंगी, तो हमारे साथ कनेक्ट रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।